गोइंग टू लेसन नंबर 1 क्लास 10। तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का पहला पाठ जो है कविता भाग, और ये है एक दोहावली जो तुलसीदास जी ने लिखी हुई है। तो बच्चों तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कविता पढ़ने से पहले। तो तुलसीदास जी जो थे वो भक्ति काल के जो थे सगुण भक्ति धारा के कवि थे। इन्होंने बहुत से ग्रंथों की रचना की। इनके जो 12 ग्रंथ थे वो बहुत ही प्रसिद्ध थे। इन्होंने एक महाकाव्य की रचना की और उसका नाम था रामचरितमानस। इसके माध्यम से उन्होंने समाज को भक्ति भाव और श्री राम जी के द्वारा जो था जैसा जीवन श्री राम जी ने जिया था वैसा जीवन जीने के लिए जो था लोगों को उपदेश दिया। मीन्स श्री राम जी की तरह आदर्श संस्कारी जो थे ऐसा जीवन जीने के लिए लोगों को प्रेरित किया। तो चलो अब हम कविता भाग पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ जी बेटा जी, तो ये है पहला आपका कविता भाग का, तुलसीदास जी ने लिखी है दोहावली। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। तो बेटा आप सभी जानते हैं कि ये जो है हनुमान चालीसा जो है इसकी जो है ये प्रारंभिक लाइनें हैं दोनों ही। हनुमान चालीसा में ये सबसे पहले 2 लाइनें आती हैं। तो इसमें जो है तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री राम के पवित्र जो चरित्र था उसका वर्णन उन्होंने किया है। तो क्या कहते हैं, यहाँ सब जो अर्थ बताऊंगी मैं साथ साथ में, उनको कॉपी पे आपने नोट करते चढ़ना है। चरण होते पैर, ठीक है। सरोज में कमल, और रज होती है धूल, ठीक है। निज होता है अपने आप, और मुकुर मीन्स दर्पण जिसको आप कहते हैं शीशा। तो इसमें जो है तुलसीदास जी कह रहे हैं कि गुरु महाराज जी के चरण रूपी कमलों की धूल से मैं अपने मन रूपी दर्पण जो शीशा है उसको स्वच्छ करूं, ठीक है। स्वच्छ मीन्स साफ करूं, पवित्र करूं। और उसके बाद क्या करूं, वर्णौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। रघुबर यहाँ पर श्री राम जी को कहा गया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं बिमल होता है पवित्र, जसमीन गान। तो कहते हैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ स्वच्छ करके मैं क्या करूं, श्री रघुवीर राम जी के निर्मल यश क्या वर्णन करूं जो 4 फलों को देने वाला है। दायक मीन देने वाला, चारी मीन 4, जो 4 फलों को देने वाला है। और 4 फल कौन कौन से हैं? 4 फल हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सेकंड है राम नाम मणि दीप धरूं जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाहसी उजियार। तो इसमें तुलसीदास जी जो हैं वो श्री राम के नाम स्वर्ण की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, मणि होती है एक, जैसे हीरे जवाहरात होते हैं वैसे ही मणि होती है। धरु मीन धरना रखना, दीप मीन दीपक, जीह मीन आपकी जो मुंह के अंदर जीवा होती है उसको कहा है देहरी होती है दहलीज। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मानव, हे मनुष्य, तू राम नाम मणि रूपी मणि दीपक को क्या कर, अपने दीपक को मुख रूपी द्वार की जीव रूपी दहलीज के ऊपर रख, जिससे क्या होगा, तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाहसी उजियार। भीतर होता है अंदर, मन के अंदर, बाहर मीन बाहर। तो तुलसीदास जी कहते हैं अगर आप ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे भीतर भी और बाहर भी, तुम्हारे अंदर भी और बाहर भी क्या हो जाएगा, उजाला ही उजाला हो जाएगा, ठीक है। जैसा आप चाहते हो उजाला वैसा हो जाएगा। मीन्स आपके जो है वो अज्ञान जो है मिट जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है थर्ड, जड़ चेतन गुण दोष भय विष कीन करतार, संत हंस गुण गही पय परिहर वारी विकार। तो इसमें जो है तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं, संतों की जो विशेषता होती है
खासियत होती है उसका वर्णन जो है इन्होंने पंक्तियों में किया है। जड़ होते हैं निर्जीव, चेतन होते हैं जिसमें चेतना हो, सजीव, ठीक है। गुण अच्छाइयाँ, दोष, दोष मीन होते हैं बुराइयाँ। विस्म, विस्म होना भूल जाना, करतार मीन प्रभु को, भगवान को कहा गया है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि परमात्मा ने जो है इस संसार को, जड़ चेतन संसार को क्या बनाया है, गुण और दोषों से युक्त बनाया है, ठीक है। इस जड़ चेतन संसार को भगवान ने, करतार मीन भगवान, भगवान ने क्या बनाया है, गुण और दोषों से भरपूर बनाया है। संत हंस गुण गही पए, परिहर वाकी विकार। गुण, गुण होते हैं अच्छाइयाँ, ठीक है, और पय होता है दूध, परिहर मीन दूर करना, और विकार होता है बुराइयाँ हमारे जो अंदर होती है इंसान के अंदर। तो क्या करते हैं, परंतु हंस लोग परंतु संत लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, संत लोग हंसों की तरह नीर क्षीर विवेकी होने के कारण हमारे दोष रूपी जल को त्याग देते हैं। परिहर होता है त्याग देना, दोष रूपी जो जल है उसको त्याग देते हैं, ठीक है, दोषों को त्याग देते हैं। और जल को त्याग करने के बाद क्या कहते हैं, दूध रूपी जो अच्छाई है उसको क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। विकार मीन त्यागना। तो हंस, हंस के बारे में कहा गया कि एक ऐसा पक्षी है, क्या करता है, इसको अगर दूध और पानी मिक्स करके दिया जाए तो वो क्या करेगा, दूध और पानी में से क्या करेगा, दूध को पी लेगा और पानी को छोड़ देगा। तो हंस भी कहा गया है, संत भी कहा गया क्या है, हंसों के समान है। जिस तरह हंस जो है अच्छी चीज़ ग्रहण कर लेता, पानी को छोड़ देता, हंस की तरह ही संत लोग भी क्या करते हैं, हमारे या संसार के लोग जो हैं उनके दुखों को, जो गलत बुराइयां हैं उनको छोड़ देते हैं और अच्छाइयों को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट है, प्रभु तरुतर कपि डार पर, ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। तो इसमें जो है तुलसीदास जी ने क्या किया है, श्री राम जी के द्वारा बानरों के जो दिया है सम्मान, श्री राम जी ने बानरों को जो सम्मान दिया था उसके बारे में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, प्रभु तरुतर कपि डार पर, तरु, तरु होते पेड़, तर मीन पेड़ के नीचे, कपि, कपि मीन बानर, डार, डार मीन टहनी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी ने तो क्या कहा, वृक्षों के नीचे, जो वृक्षों के नीचे बैठे हुए हैं, मीन प्रभु श्री राम तो क्या हैं, वृक्षों के नीचे हैं। और कपि डार पर, कपि मीन बांदर जो हैं वो वृक्षों की डालियों के ऊपर रहते थे उसमें। तो क्या किया, ते किए आप समान, परंतु श्री राम जी ने क्या किया, उनको भी आपू मीन अपने, अपने सम्मान कर दिया, अपने बराबर दे दिया, बराबर का दर्जा दे दिया। तुलसी कहूँ ना राम से, साहिब सील सुध निधान। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे राम जी की तरह जो हैं, ठीक है, हमारे श्री राम जी की तरह जैसे जो हैं सील निधान स्वामी अन्य किसी स्थान पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है फिफ्थ, तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय बब पार। तो इसमें जो है तुलसीदास जी ने क्या कहा है, श्री राम जी के प्रति जो है आस्था रखने वाले जो संसारिक प्राणी हैं उनसे कहा है संभाव रखने के लिए, कहा संभाव मीन प्रेम रखने के लिए। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं, तुलसी ममता राम सो। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम से ममता रखो, ममता मीन प्यार भाव रखो, तथा संसार, समता सब संसार, और संसार के सब प्राणियों से क्या रखो, संभाव रखो, संभाव, समता मीन संभाव मीन्स एक जैसा समझो सबको। राग न रोष न दोष दुख, दास भय भपार। तो अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, ना ही इससे मनुष्य को क्या होगा, इससे मनुष्य को ना रोग, राग, रोग और कोई दुख कष्ट नहीं होगा, और ये क्या है, इनसे मुक्त हो जाएगा। तथा क्या करेगा, दास भय भव पार, भव पार मीन्स पार, संसार रूपी सागर से पार होना। तो ऐसा करने से क्या होगा, सारे जो है श्री राम के दास होने के कारण इस संसार रूपी सागर से पार हो जाएंगे। मीन्स अगर संसार के व्यक्तियों के साथ, संसार के लोगों के साथ अगर आप प्रेम भाव से रहते हैं तो क्या है, श्री राम जी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, और क्या है, आप अब इस संसार रूपी भव सागर से पार हो जाओगे। धन्यवाद।